जय मंगलभूताणं विमलाणं नाणिदर्शनमयाणं तिलोष्येराणं नमोस्तया सव्यसिद्धाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोय सविसाहुणं। अनंत अनंत परमेश्वरी भगवान की देवादिदेव 1000 मूल लाई चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की परमेष्ठ देवादिदेव 1008 शांतिनाथ भगवान की शासनदायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य राजसंत वात्स्य रत्नाकर गणाचार्य गुरुदेव वीराक्षर जी महामुनिराज की परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज की ढाई दीप में विराजमान 3 कमलों कोटि मुनिराजों की बोले परम पूज्य गुरुदेव की आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जैन दर्शन के महान आचार्य हुए, जिन्होंने हमारे लिए हमारे उपकार के लिए महान महान सूत्र दिए हैं। आगम सूत्रों में उन्होंने इतना रहस्य भर दिया कि वो रहस्य अगर हमारे जीवन में उद्घाटित हो तो निश्चित ही हम भगवान बन सकते हैं। दर्शन पाहुड़ के अंतर्गत मनुष्य जीवन का सार बतलाते उन्होंने कहा है, नाड़म नरस सारो। वास्तव में मनुष्य जीवन का सार ज्ञान है। ज्ञान ही उपादेय का विज्ञान कराता है। अगर जीवन में ज्ञान नहीं है तो हम कितनी भी क्रिया करें, कुछ भी करते रहें, लेकिन वह विवेक रहित क्रियाएं हमारे लिए सफलता के आयाम तक नहीं ले जा सकती है, अपितु हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी कर सकती है। इसलिए वह ज्ञान होना आवश्यक है जिस ज्ञान के माध्यम से हे और उपादेय का विज्ञान होता है। हे अर्थात छोड़ने योग्य और उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य है। बस जीवन में यही आवश्यक है, क्या मुझे छोड़ना है और क्या ग्रहण करना है, क्या हमारे लिए उपादेय भूत है, हमें अपने जीवन में किसको अंगीकार करना है और किसको हमें छोड़ना है। इतना विवेक जागृत हो जाना ये मनुष्य जीवन की उपादेयता है। मनुष्य जीवन बड़ा अमूल्य है, अनमोल है, लेकिन इस अनमोलता को वही जान सकता है जिसके जीवन में सम्यक ज्ञान का प्रकाश हो गया है, जिसके जीवन में इस प्रकार की प्रतिभा जागृत हो गई है, जिसके जीवन में वह तत्वबोध हो गया है, जिसके जीवन में तत्व निर्णय हो गया है। तत्व निर्णय उसी को हो पाता है जो अपने जीवन में सजग पहरी है, और सजग पहरी वही होगा जिसके जीवन में इस प्रकार का विवेक जागृत हो गया है कि मुझे इस मनुष्य पर्याय को पाकर के कुछ करना है। मुझे ये मनुष्य पर्याय क्यों मिली है, किस लिए मिली है, क्या उद्देश्य है, क्या प्राप्तव्य है, क्या ध्येय है, मुझे क्या पाना है। ये सूत्र जिसके जीवन में गुंजायमान होते हैं वह मनुष्य अपने जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ये चिंतन के सूत्र उसके जीवन में अवतरित हो पाते हैं। ध्यान रखो, ये मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ पर्याय है, इसको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन कब समझेंगे? जब हम थोड़ा सा अपने निकट आएंगे, अपने पास आएंगे। अगर हम अपने से ही दूर भागते रहे, अपने से ही बहिर्मुख रहे, अंतर्मुख नहीं हो पाए, तो शायद हम जिसको प्राप्त करना था वह प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो ध्येय था वो ध्येय हमारे जीवन में नहीं आ सकता है। हम
थोड़ा सा अपने पास आने की कोशिश करें। अपने निकट जितने ही हम आते चले जाएंगे, अपने ओर में जितने हम बढ़ते चले जाएंगे, उतने जीवन में आत्मसंवित्ति होगी, आत्मानुभूति होगी। वह आत्मसंवित्ति ही हमें अपने अंदर के भगवान को जगाने में कारण बनेगी। आत्मसंवित्ति होना बहुत जरूरी है। पूज्यपाद स्वामी ने उपदेश ग्रंथ में लिखा है, उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे आत्मसंवित्ति होती है, वैसे वैसे जीव विश्व से परामुख होता चला जाता है, और जैसे जैसे विश्व से दूर होता जाता है, वैसे ही वैसे आत्मसंवित्ति का, आत्मबोध का जागरण होता जाता है। आत्मबोध होगा तभी हम इस संसार के प्रपंचों से दूर हो सकते हैं। आत्मबोध इस मनुष्य जीवन का बहुत बड़ा ध्येय है। आत्मबोध आत्मशोध की ओर ले जाता है। हमारे लिए आत्मबोध है तो हम समझ सकते हैं किसके अंदर वो शक्ति विद्यमान है। एक वैज्ञानिक निरंतर खोज करता है, पदार्थों की शक्ति की खोज करता है, और पदार्थों की शक्ति की खोज करने में निमग्न हो जाता है, लीन हो जाता है, और एक दिन वह उसकी लीनता पदार्थ की शक्ति को खोज लेती है। ध्यान रखो, जिस प्रकार पदार्थों के अंदर बहुत शक्ति है, उसी अनंत गुणी शक्ति हमारी आत्मा के अंदर है। अनंत शक्ति मौजूद है, लेकिन फिर भी आज हम लाचार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी ही शक्ति का भान नहीं है। हमारे आत्मा के अंदर परमात्मा शक्ति मौजूद है। अगर हम तत्वबोध करके, तत्व का निर्णय करके, सम्यक के साथ सम्यक आचरण की ओर कदम बढ़ा दें, और सम्यक आचरण से लीन अपने आप में हो जाए, तो निश्चित ही हमें उस शक्ति का आभास होगा कि हम कहाँ भटक रहे हैं, किधर जा रहे हैं। हम स्वयं भगवान हैं, हमारे अंदर प्रबुद्ध है, प्रभु बनने की योग्यता है। उसकी योग्यता को मुझे जगाना है। मैं अव्यक्त भगवान हूं। व्यक्त भगवान की अर्चना इसलिए की जाती है, व्यक्त भगवान की आराधना इसलिए की जाती है, क्योंकि हम अपने अव्यक्त भगवान को समझ ले। पीतराग स्वरूप को इसलिए देखा जाता है, इसलिए निहारा जाता है, इसलिए निरखा जाता है कि वीतरागता को निरख निरख करके अपने स्वयं की वीतरागता का भान हो जाए। उस रूप को देख करके अपने स्वरूप का भान हो जाए कि तू कहाँ भटक रहा है, तू स्वयं भगवान है। अपने भगवान की ओर दे ध्यान रखना। जिस दिन तुम्हारे लिए, जिस क्षण तुम्हारे लिए अपना भगवान दिखाई देने लग जाएगा, फिर तुम्हारे लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। असीम आनंद तुम्हारे अंदर है, क्योंकि वह भगवान अनंत सुखों से, अनंत गुणों से युक्त है। ध्यान रखो। लेकिन विद्यार्थ और मोह के कारण, अज्ञान के कारण जीव भटक रहा है, और इतना भटक रहा है कि स्वयं का मूल्य भी इसको पता नहीं है कि हमारा मूल्य क्या है। अनमोल जीवन को पाकर के भी भूल गया है और भटक रहा है, स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए तैयार नहीं है, और शायद परेशान हो जाता है और भटक भटक करके अपने जीवन की लीला समाप्त कर देता है। मृगमारिचका की तरह दौड़ता है, जैसे वह हिरण है ना। और हिरण यही रेगिस्तान में जब वह रेत के कणों को, चमकीले कणों को देख करके जिस प्रकार वह सोचती है वहां पर जलाशय होगा, और जल के लिए वह दौड़ लगाती है। आगे फिर देखती है जलाशय है, लेकिन वह जल नहीं है, वहां तो सूर्य के प्रकाश में रेत के कण चमक रहे थे, और वह चमकीले उसके लिए जलाशय नजर आ रहे थे। और वह दौड़ दौड़ करके उस प्यास के कारण, जल की खोज में
अपने जीवन की लीला समाप्त कर देता है वह हिरण। शायद मेरे भी तो वही स्थिति है, वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। पराई वस्तु को अपना समझ रहा है और अपने को भूला हुआ है, पर पदार्थ को अपना मान लिया है। बस यही तो सबसे बड़ा मिथ्यात्व है, यही तो अज्ञानता है अपने जीवन में। पर को अपना समझना मालूम है, पर पदार्थ किंचित मात्र भी अपना नहीं हो सकता है। जो अपना है वही अपना रहेगा। लेकिन ये अज्ञानता, ये भूल है, भेद विज्ञान नहीं हो पा रहा है जीवन में। भेद विज्ञान अगर जीवन में हो जाए, ये 100 है, पर है, हमारी आत्मा हमारी है, इसके अलावा जितने पदार्थ है सब भिन्न है। किंचित मात्र भी पदार्थ मेरा नहीं है, एक अंश भी हमारे साथ नहीं जाएगा, हमसे नहीं जुड़ सकता है, मेरा नहीं हो सकता है। लेकिन सबको हमने मान लिया है, और इतना मान लिया, इतनी बड़ी मूर्छा होती चली जा रही है, और उस मूर्छा में हम लिप्त हो जाते हैं और जीवन की लीला समाप्त हो जाते हैं, और अंत में पाते क्या है? दुर्गति। ध्यान रखो, हम अपने को पहचाने, अपने को पहचानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है, और अपने से बाहर जाना ही स्वयं को छोड़ करके कितना भी समझो, कितना भी जानो, कितना भी खोज करो, अगर निज की खोज नहीं कर पाए तो सारी खोज बेकार है। उस आइंस्टीन विज्ञानक की तरह हमारी दशा न हो जाए कि जिसने बहुत बड़ी ऊर्जा शक्ति की खोज की थी, और इतनी खोज की पूरा जीवन, अपने जीवन पूरा लगा दिया दांव पर, और अंत में जब मृत्यु के बेला में उससे पूछा गया कि आइंस्टीन, तुम्हारी खोज पूरी हो गई क्या? अभी कुछ खोज करने के लिए बाकी है। आइंस्टीन ने कहा, ध्यान रखो, अभी तो मेरी खोज अधूरी है, और मैं अधूरी खोज के साथ जा रहा हूँ, दुनिया से विदा ले रहा हूँ। बोले, आपकी खोज अभी अधूरी है? हाँ, मैंने बहुत खोज की है, लेकिन वो मेरी खोज नहीं थी, जिसको मुझे खोजना चाहिए था उससे मैं वंचित रह गया। जिससे मैं खोज करता रहा उसी की खोज नहीं कर पाया। ध्यान रखो, जिससे मैंने खोज की है उसकी खोज नहीं की है, वही तो सबसे बड़ी अधूरी हमारे जीवन में खोज रह गई है। लेकिन मैं संकल्प करता हूं, फिर से इस धरती पर आर्यावर्त में जन्म लूंगा, और मैं अपनी ही खोज करने के लिए जन्म लूंगा। अपनी ही खोज करना है मुझे। हमारे अंदर जो परमात्मा है, उस परमात्मा की खोज मुझे करना है। बस यही तो भगवान महावीर स्वामी का दर्शन है। अनेक तीर्थंकर भगवंतों ने यही तो किया है। उन्होंने दुनिया की खोज नहीं की है, अपनी खोज की है, और अपनी खोज करके अपने में लीन हो जाते हैं तो केवल ज्ञान हो जाता है, और उस केवल ज्ञान में विश्व के चराचर पदार्थ दिखाई देने लगते हैं। जो अपने में डूब जाता है वही केवल ज्ञान को पा लेता है। ध्यान रखो, अपनी खोज करो, दुनिया की खोज तो अपने आप हो जाएगी, और दुनिया की खोज में लगे रहोगे तो निज को खो दोगे। हम अपने जीवन में निरंतर बढ़े, अपने आप को समझे। अपने को नहीं समझ पा रहे, सबसे बड़ी भूल है। आज वर्तमान दशा, संप्रति काल में पूरे देश और दुनिया में कोरोना महामारी जैसा प्रकोप फैला हुआ है, और ये प्रकोप चारों ओर फैला हुआ है। आज व्यक्ति त्रस्त हो रहा है, लेकिन ध्यान रखो, आज हमें अपनी स्वयं रक्षा करनी है। अपने आत्मनिर्भर होकर के इस महामारी से लड़ना है तो अपने को सुरक्षित करना पड़ेगा। बस भगवान महावीर स्वामी का दर्शन यही कह रहा है, जैन दर्शन यही तो कह रहा है, अपने को सुरक्षित करके चलो तो दुनिया में तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है, कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। अगर तुमने अपने आप को सुरक्षित कर लिया, नियमों का पालन करें, अपने को सुरक्षित करके चले, अपना कवच
हम स्वयं तैयार कर सकते हैं और अपना कवच हमने तैयार कर लिया तो दुनिया में कोई भी शक्ति हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती है। हम बचे, सुरक्षित हो और अपने आप को नियम और संयम का जो कवच है, नियम और संयम का कवच हमारे जीवन में आ जाए तो दुनिया की कोई भी व्याधि, कोई भी महामारी हमारे जीवन में नहीं आ सकती। इस बात का ध्यान रखिए। बस हमें अपने को देखना है, अपने को पहचानना है। अपने को पहचानने का नाम जैन दर्शन है। यही बोध सम्यक बोध है। इस सम्यक बोध को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ ओम नमः शिवाय।